पर वोट है तो कम से कम 60 लगभग 600-700-800 वोट पड़ेगा। इस 600-700-800 वोटों में 500-600 वोट हाथी के सामने वोट पड़ना चाहिए। ये कैसे डराओगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। कैसे हाथ पैर जोड़ के लोगों से तैयार करोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। किसकी? जिनकी अभी हाजिरी हुई है। आप अपने अपने बूथ पर सर्वे करना शुरू कर दो, क्योंकि वो 800 वोट जो 1000 वोट है वो किनका वोट है, कितना वोट हाथी को देने वाले हैं और कितना लोग हाथी को नहीं देने वाले हैं। जो नहीं देने वाले हैं उनको भी समझाओ, बताओ, क्योंकि बीएसपी एक ऐसी पार्टी देश में है जो हर समाज के लिए काम करने का काम किया है, सभी धर्मों के लिए काम करने का काम किया है। तो आज सबकी जिम्मेदारी बनती है कि बहुजन समाज पार्टी को आगे लेकर के आए। मेरे साथियों, बाबा साहब ने संविधान बना के सौंपते वक्त एक बात कही थी कि ये संविधान तो मैंने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर संविधान लागू करने वालों की नीयत साफ नहीं रही तो ये संविधान अच्छा काम नहीं कर पाएगा। ये देखने को मिला है। इसी के कारण बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि बाबा साहब ने किस तरीके से साइमन कमीशन मंगाए, किस तरीके से सर्वे करा करके आपको आरक्षण दिलवाए, किस तरीके से पिछड़ों को आरक्षण मान्यवर कांशीराम साहब, मान्य बहन जी बहुजन समाज पार्टी ने 90 में दिलवाया। ये बातें आप लोग जानते हो और मेरे पदाधिकारी बराबर बताते भी रहते हैं। समय ज्यादा हो रहा तो इस बातों को 60 में करते हुए अभी जो 2022 का चुनाव हुआ है, इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है, साजिश हुई है। मैं उसी का पर्दाफाश करना चाहता हूं कि आप लोग ईमानदारी से बताओ, बहुजन समाज पार्टी के आज कितने सांसद हैं? बोलिए। 10। और समाजवादी पार्टी के 3 बचे हैं, 5 थे। अब आप लोग बताओ कि जो भाजपा का प्रचार तंत्र था उसने कितना गलत प्रचार किया कि 10 पार्टी वाले को डमी बता रहा है और 5 सांसद वाली पार्टी को लड़ाई बताई जा रही है। अब आप खुद ही बताओ कि 10 सांसद वाली पार्टी मजबूत होगी कि 5 और 3 वाली मजबूत होगी? बोलिए। अगर 10 वाली होगी तो 10 वाली पार्टी को डमी क्यों दिखाया गया? ये षड्यंत्र साजिश किया गया कि नहीं किया गया? इस देश में बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी को डमी बताया जा रहा है और एक क्षेत्रीय पार्टी को लड़ाई दिखाई जा रही है। बीएसपी का बेस वोट एससी और एसटी कितना है? 25-26%। और जिस समाजवादी का कोई बेस नहीं उसको लड़ाई दिखाया गया, और जिसका 25-26% अकेले एससी एसटी का वोट है इसको डमी बताया गया। ये किसने बताया? भाजपा के प्रचार तंत्र ने बताया। ऐसा क्यों बताया? एक साजिश किया गया, क्योंकि आज इस पूरे भारत के लोग परेशान है किससे? महंगाई से। हर चीज महंगी हो गई। भाजपा ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम महंगाई को कम करेंगे, लेकिन महंगाई 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 10-10 गुना महंगा हो गई। और आम पब्लिक परेशान है, किसान परेशान, छात्र परेशान, नौजवान परेशान, किसान परेशान, व्यापारी परेशान, छोटा व्यापारी परेशान। लेकिन मुस्लिम समाज को कुछ ज्यादा डराया गया। क्या कहा गया कि अगर भाजपा को हराना है तो तुम्हें उसको वोट देना जिसको हम लड़ाई में दिखा रहे हैं। तो लड़ाई में तो बीएसपी थी, लेकिन दिखा दिया गया समाजवादी को। क्यों दिखा दिया गया? कि अगर पूरा मुस्लिम समाज 20% वोट समाजवादी को दे भी दे तो समाजवादी के पास कोई बेस तो है नहीं, 7-8% है। तो अगर 20 मुस्लिम भी दे देगा तो 20 मुस्लिम का और 8 समाजवादी का कितना हो जाएगा? 28। 2-3% माहौल का 28, 29, 30, 31।
31 आते आते समाजवादी रुक गई। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी को ईमानदारी से लड़ाई दिखाई गई होती तो 26% SC/ST और 20% मुस्लिम माइनॉरिटी कितना हो जाता? 20 और 26 46, 2-3% माहौल का 49, और जो अब पिछड़ा था, अब पिछड़ा बैकवर्ड, ये जब देखा कि लड़ाई तो बीजेपी से समाजवादी की है और समाजवादी जब सरकार आती है तो पूरे बैकवर्ड का हिस्सा अकेले एक ही परिवार के लोग खाने पे जुड़ जाते हैं। इसलिए वो बैकवर्ड के लोग समाजवादी को सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं और इधर बीएसपी को डमी दिखा दिया गया तो वो बिना मांगे कहां चला गया? भाजपा में। लेकिन अगर सही रूप में बीएसपी को लड़ाई में दिखाया गया होता जो वाकई में लड़ाई में थी तो 20% मुस्लिम, SC/ST 26-46 और 3% माहौल का 3-4% हो गया 49-50, और अगर 52% में कम से कम 52 में 25-30% भी अगर ओबीसी समाज बीएसपी के साथ आ जाता तो हो जाते कितना? 79-80, और 80 का अगर 50% भी वोट पड़ता तो कितना हो जाते? 40, और 60-65 पड़ता तो 45-46। अगर 45-46 वोट बीएसपी का परसेंटेज हो जाता तो भाजपा का कहीं अता पता नहीं रहता। ये पहले भी हुआ है। 2007 का जब चुनाव हुआ था, जब अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, SC/ST समाज और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग जब इकट्ठा हुए थे तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बन गई थी। तो साथ में भाजपा का क्या हाल रहा है? भारतीय जनता पार्टी की हालत पूरे प्रदेश में 2000, 4000, 6000 की विधानसभा वाइज हैसियत इनकी थी और फिर यही होने जा रहा है। आप सभी लोग किसी प्रचार के तंत्र के आने पर ना आओ, अपने दिमाग से वोट पढ़ना शुरू कर दो, डालना शुरू कर दो। निश्चित है कि जब तक इस देश की हुकूमत बहुजन समाज के हाथ में नहीं आएगी तब तक बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान पूरी तरह लागू नहीं हो सकता, तब तक पूरे देश का विकास बढ़िया नहीं हो सकता। ये भाजपा के लोग जानते हो क्या कहते हैं? कहते हैं बीएसपी वाले चाहे इतना प्रचार करें कि गरीब लोगों का तो हम 5 किलो राशन दे के वोट ले लेंगे। ये हमारे गरीब लोग उनके राशन पर वोट दे आए। एक चीज बताइए, 1 यूनिट पे कई किलो राशन मिला था? 5 किलो। 1 यूनिट पे 5 किलो। और जब पहले आप इसको पैसे से खरीदते थे तो कितने मिलता था? 2.5 रुपए शायद चावल रहा और 2 रुपया गेहूं, ऐसे ही रहा। चलो 3 रुपए मान लो तो 5 किलो की कीमत कितनी हुई? 15 रुपए को है राशन फ्री दे के बाबा साहब का दिया वोट आपसे खरीद लेते हैं। लेकिन जैसे आप घर पहुंचते हैं राशन लेके, तैसे अगर कहीं माई बहने कहीं रहे भैया तेरी सरसई तेल 1 लीटर खरीद लावा तो 1 लीटर तेल कितने खोएगा है? 200, 250। पहले कितने में रहा? 40, 50, 60 रुपए में रहा। यानी बात समझो, बतियाओ मत भाई। ए माता जी बात सुनो, आपका 15 रुपया का 1 यूनिट पे राशन फ्री दी और सरसों के तेल जेकरे बिना दाल न छौकी जाए, सब्जी न छौकी जाए, वो के दाम 200 रुपया। यानी 15 रुपया फ्री दे के एक चीज में तोहार खर्चों में निकाल लीजिए। महंगाई कितनी हो गए? दाल कै रुपया किलो हो गई? मटरिया की दलिया जो सबसे सस्ती रहत रही यो 70, 80, 100 रुपया पहुंच गई। कै रुपया भाई सकती? 100 रुपया। पहले 30, 40 रुपए मिल जाता है ना। अब तो सब वोट कह दिया तो राशन फ्री। अरे भाजपाइयों से बता दो कि हमको राशन फ्री नहीं चाहिए, हमको अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, परिवार के लिए दवाई चाहिए,
हमारे बेटी और बेटा को नौकरी चाहिए जो बहन जी ने दिया था। बहन मायावती जी ने बीएसपी की जो सरकार थी, सफाई कर्मी लाखों लोग, पुलिस की कर्मी लाखों लोग, मास्टर लाखों लोग, गार्ड की भर्ती लाखों लोग, बहुत लाख नौकरियां मिली। किसने दिया? बहन जी ने। यही भाजपा के लोगों से कह दो कि भैया ये 15 रुपए का राशन ले जा, ये हमें ना चाहिए, हमरे किदारों की पढ़ाई कराओ। बहन जी बिटिया का पढ़े का 10,000 देते रहे कि नहीं? साइकिल दे रही थी कि नहीं? 25,000 फिर देती थी कि नहीं? ये क्यों बंद कर दिया गया? ताकि हमारे गरीबे के बिटिया बेटवा पढ़े लिखे ना पाए। जब पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, नौकरी नहीं मिलेगी, फिर कहां पहुंच जाओगे? 50-60 साल पहले, जहां न तुम्हें सम्मान की जिंदगी मिल रही, न तुम्हें सबके बराबर बैठक मिल रहा, न सबके बराबर तुम्हें सम्मान मिल रहा। यका अगर चाहिए तो बहन मायावती जी का देश के प्रधानमंत्री बनावे का पड़ी। आप लोग भाजपाइयों से कहो कि हमको ये राशन पानी त्योहार ना चाहिए, हमें अपने बच्चन के नौकरी चाहिए, पढ़ाई चाहिए, दवाई चाहिए, गैस सिलेंडर कहीं फ्री देनी चाहिए। आप गोरखपुर में तरी जा देखा, कनेक्शन वाला चालू हुआ गोरखपुर में कि नहीं? जो गैस का सिलेंडर कनेक्शन हो रहा अभी नहीं आया। लखनऊ में, हमारे अयोध्या में, आपके यहाँ भी शुरू हो जाएगा। अब गैस सिलेंडर के लिए कनेक्शन हो रहा है पाइप का। जैसे पानी की टोटी लगती है, पाइप पड़ती है, वैसे सिलेंडर का पड़ रहा है। तो जैसे पहले गुजरात, पंजाब, जालंधर, लुधियाना, दिल्ली, महाराष्ट्र, वहां पाइप डाल करके गैस का कनेक्शन किचन तक हो गया, तब सिलेंडर खाली हो जाएगा कि नहीं? जब खाली हो गया तो कहीं लेके चला उत्तर प्रदेश में गरीबन की खोपड़ी पटक गया। पहले सिलेंडर के कितना दाम रहा? 400 कुछ रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया। अब कितना होगा? 1100-1200। अब तुम्हें बताएं, फिर गैस लेके आए गई हमरे माई दीदी घरे धरे, भैया लेके आए, सब्सिडी एक जने के आए गए और एक जने के पड़ोसी में सब्सिडी ना आई। हमरे माता जी दौड़ी दौड़ी कहां पहुंच गए? गैस एजेंसी कि भैया हमारे बगल वाली बहनी के तो आएगा सब्सिडी, हमारा क्यों नहीं आया? तब एजेंसी वाला जहां तो क्या कहा था, फ्री वाला सिलेंडर तो ना आए। तो कहीं नहीं आए तो भैया फ्री वाला, कहीं तब तक तुम्हें सब्सिडी ना मिले जब तक भाजपा वाले सूद ब्याज सहित असूल न लेंगे, तब तक सब्सिडी ना आए। ये भावा कि नहीं भावा? तो फ्री कहां पड़ा? तो जवन तुम्हें दिया थी का घूम फिर के फिर ले लिए। जैसे हमारे किसान लोग बड़ा खुश हुआ थी कब? जब 2000 खाता में आवत तब क्या कहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2000 रुपए हमको सम्मान निधि भेजा है। खाद की बोरी पहले कै किलो रही, अब कै किलो खोई गए? 5 किलो कहाँ गए? देखे पता लगाओ। खादी के दामों ना कम भवा और बोरी 5 किलो तो हर कमो होगा। पूरे देश के जितनी खाद पड़ा था, अगर एक 5 किलो दाम जोड़ लेवा तो इतना दाम हो जाए जेके आधो तुम्हें किसान सम्मान निधि नहीं मिला, लेकिन तू खुश रहा, तोहरे लेके तुहिक दिया थी, तुम्हें खुश रहा। ये भाजपा की नीति है। रैली जब होती थी भाजपा वालों की तो लाए कि बस यही खड़ी करते रहे गाँव गहरे, आप लोगों के बीच में आवे कहे हे माता बहनी रैलिया चली चला उठवा चाहे हथियक दियो, हे भैया बाबू चला चला रैलिया उठवा चाहे हथियक दिया, हमारा रैलिया सफल कराया जा। आप रैली चला गए और जब हुआ पहुंचे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि देश का धन विदेश में गया है, काला धन, वो आना चाहिए कि नहीं? सभी लोग कहे भैया आना तो चाहिए, और अगर आ जाए और सबके खाते में 15-15, 20-20 लाख भेज दिया जाए तब सब कहे अरे बाप रे तो भगवान आ गए, 20-20 लाख खाता में आएगा। तुरंत नीचे नीचे जोड़े लागे मुड़ी में,
बड़का भैया, मझिलका भैया, सजिलका भैया, छोटका भैया, 4 भैया, अब वही बबू जिंदा है, 5 लोग, 5 खाता हमारे घर ही खुल जाए। और अगर 20-20 लाख आए तो 20-25 100, 1 करोड़ तो हमारे घरे आ जाए। सोचे रहे कि नहीं सब जो सोच के गया रैली कराए, वो लौट के आया सब फोटो दे डाला कि भैया 20-20 लाख एक मने खाता में आवे तो वोट तो भाई नहीं देख है। और जब लौट के आया सरकार बन गई तो फ्री वाला खाता खुले लगा। कौन खाता? जनधन योजना का खाता। हमारे माई बहनी दादा बाबू इतनी बड़ी बड़ी लाइन लगाए बैंक में मेरे भाई, भरी बरसात, भरी गर्मी, भरी ठंडी में लगी लाइन, खाता खुला होता है। अरे पिछड़ न जाएंगे 20 लाख हमारे लेट हुआ खाता खुलाए जो जिक्र रात 2-400 जमो कह दिया। अब केहू खाता हमारे यहाँ एक चवन्नी आवा न हुए कि आवा केहू कहे लाइन लगायो, धक्का खायो, गर्मी पसीना भीगो, परेशान भयो, आवा नहीं केहू खाता माँ। और करीब आज जब पटकारे पूछा थी भाजपा वाले से कि भैया ये बतावा, ये कहे रहा कि विदेश के काला धन आए सबके खाता में जाए तो ये काहे नहीं आवत है? तो इनके बड़े बड़े नेता का कहत है, अरे ये तो जुमला रहा भाई, ये जुमला था। बहन जी बिना कहे काम करा थी तो हाथी को वोट ना देवा, ये जुमला पढ़ाए उसका वोट देवा तो यही देश के दशा हुई। आज कह रहे जुमला है ये, इस पे कुछ नहीं हो सकता। यानी जो विदेश में काला धन है एक भी नहीं आया और इस देश के नोट ले के भाग गए लोग हैं। ये भाग गया नीरव मोदी, जूही क्या कहा इनका मेहुल चौकसी, ये जितने लोग गए हैं, विजय माल्या, ये सब कहाँ के रहा वाले रहे? गुजरात का है। और चौकीदार कहाँ के रहे? गुजरात का है। तोरे गांव में एक चौकीदार रख दा और तोरे गांव के सामान चोरी हो के वहीं चला जाए जहां के चौकीदार रहे तो का कहवा मिली भगत तो है भाई चौकीदार तो हाल मनवा की नहीं। ये जितना लेके भागे वाले सब गुजरात में के संभर के रहो, नहीं तो नाम लिखाई है चौकीदारी में, माल देश के पूरा गायब। नोटबंदी भाई काहे बैंक एनपीए हो जात रहा। इनके जो दोस्त है बड़े बड़े उद्योगपति, उनका रुपया देख रहा लोन। जितना धन लोगों के पास था ये ब्लैक धन कहा जाएगा, ना कि काला धन। ब्लैक धन क्यों कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति अपने बैंक में पैसा नहीं जमा किया, कहीं छुपा के रखा है तो ये ब्लैक धन है। ब्लैक धन क्यों है कि अगर ये स्कूल बनवाएंगे, जमीन खरीदेंगे तो इस देश का पैसा इसी देश में देंगे, अलग तो नहीं जाएगा। देश का पैसा देश में, लेकिन जो विदेश चला गया है जिसको लाने का नाम अब कोई नहीं ले रहा, वो पैसा न आज काम और न कल आए न परसों है, वो काला धन है। लेकिन उसको कब मंगाएंगे इसका नाम लोगे कहा जाएगा ये तो जुमला था भाई, ये हमने कोई बात नहीं कही थी। जो हमारी माताएं बहनें किसी तरीके से बचा करके रख करके 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार रखे रहा कहीं बक्सम बंद करके, जब 12 बजे नोटबंदी भय एक दिन पहले तक कहाँ महीने हो गए, हमारे तो कुछ ना एक तो पैसा है। और जैसे रात 12 बजे बंद हुआ तैसे सवेरे खुला बक्सा, अरे हमारो 5,000 बा, हमारो 2,000 बा। ये माताएं बहनें क्यों रखी थी? ये इसलिए छुपा के रखती थी कि अगर मेरा पति, मेरे घर का मालिक अगर बाहर रहेगा, अचानक बच्चों की तबीयत खराब हो गई तो इलाज हम कहां से कराएंगे। ये इसलिए अपना पेट काट के छुपा के मेरी माताएं बहनें रखती थी कि बच्चों की दवा की जरूरत पड़ेगी तो इस पैसे को निकालेंगे। कभी हमारी बिटिया बेटवा फीस मांगेगा तो हम कहां से लाएंगे, तब इसको देंगे। लेकिन माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, जो गरीब लोग अपने दवा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए रखे थे, ये भी निकाल करके सबका बैंक में जमा हो गया। और इसके बाद भी बैंक कंगाल हो गया। कई बैंक एक साथ में मिलाया गया कि नहीं? कई बैंकों को एक साथ मिला दिया गया क्योंकि बैंक घाटे में चला गया। कितना पैसा देश का जमा हो गया, इसके बाद घाटे में चला गया।
जीएसटी के हिसाब से कितना वसूली गया? आज एक हेलमेट पे चालान हो तो 5-6 हजार का, कहूँ जरा सा लाल बत्ती क्रॉस के हो 5-6 हजार का, बेल्ट नहीं लगाए हो, हर तरह से पैसा वसूली हो रही है। लेकिन साथियों देश की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। तो ये साथियों मेरा आपसे निवेदन है कि जो बाबा साहब ने इस देश का संविधान बनाया है वो सबके हित के लिए बनाया गया है। ये देश विभिन्न धर्मों का देश है। धर्म एक विश्वास और आस्था की चीज है। जिसका जिस धर्म में आस्था होगी, विश्वास होगी, उसको मानेगा। हमें उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। अभी आपने देखा कि नगर पालिका टाउन एरिया वार्ड पार्षद सभासद का चुनाव घोषित हो गया, लेकिन आरक्षण सही ढंग से न देने के नाते लोग कोर्ट गए, और जब कोर्ट का निर्णय आया तो फिर पिछड़े समाज के बेवकूफ बनावा जाता है कि आपके लिए कमेटी बनाएंगे, सर्वे कराएंगे, फिर आरक्षण देंगे। अरे मेरे भाजपा वाले नेता लोग, अगर सही रूप में आप आरक्षण दे ही दिए होते तो किसी को कोर्ट जाने की जरूरत पड़ती या कोर्ट को कोई निर्णय देना पड़ता? और ना तो वही नाटक करे कमेटी बनाने वाला, सर्वे करने वाला, क्योंकि इसके पहले भी चुनाव हुआ था और आरक्षण लागू हुआ था। इसी में हमारे समाजवादी वाले नेताजी हैं, वो क्या कहते हैं कि जब तक आरक्षण नहीं लागू होगा तब तक हम आंदोलन करेंगे। अरे पहले आपने क्या किया है इसको तो आप लोग जान ही रहे हो। जरा हमारी बातों का जवाब दीजिएगा कि लोकसभा में प्रमोशन के आरक्षण का बिल किसने फड़वाया? बोलो जोर से, गाएगा है हम जानत नहीं। समाजवादी। लोकसभा के अंदर प्रमोशन का बिल किसने फड़वाया? समाजवादी। बैक की भर्ती आपकी किसने रुकवाया? समाजवादी। ठेकेदारी में बहन जी ने आरक्षण दिया था, शेड्यूल कास्ट का भी नौजवान ठेकेदार हो जाएगा। क्या दुश्मनी थी समाजवादियों आपकी कि इनकी ठेकेदारी का आरक्षण किसने खत्म कराया? समाजवादियों ने। महापुरुषों के नाम से बने जिले किसने खत्म कराया? समाजवादियों ने। अरे भैया छत्रपति साहू जी महाराज कुर्मी पटेल समाज में जन्मे, पिछड़े समाज में जन्मे महापुरुष, जिनको कहा जाता है आरक्षण का जनक। उनके नाम से माननीय बहन जी ने अमेठी एक अलग जिला बनाया, उसका नाम बहन जी ने रखा अमेठी, छत्रपति साहू जी महाराज, और उसको समाजवादियों ने खत्म करके फिर रख दिया अमेठी। ये भाजपा सपा वाले कोनो जिला कोनो मंडल नहीं बनाए, ये नाम बदले जुटा है। लेकिन अगर बहन जी ने नया जिला बना करके विकास किया, उसका नाम रखा, तब काहे किसी को दर्द होता है? साथियों आपको हम कुछ नाम बता रहे हैं। प्रबुद्ध नगर का नाम शामली बदल के रख दिया गया, भीम नगर का नाम बदलकर संभल रख दिया गया, पंचशील नगर का नाम हापुड़ रख दिया गया, महामाया का नाम बदलकर हाथरस रख दिया गया, जोधबा फूले का नाम बदलकर अमरोहा, काशीराम नगर का नाम बदलकर कासगंज, छत्रपति साहू जी महाराज का नाम बदलकर अमेठी, और रमाबाई नगर बदलकर कानपुर देहात, और संत रविदास, संत शिरोमणि रविदास जी की अभी जयंती थी। इस समाजवादी के लोग पता नहीं किस मुख से माला पहनाने गए थे, माला पहनाने गए थे, और उनके नाम से मान्या बहन जी ने संत रविदास जी के नाम से जिला बनाया था, उसको भी समाजवादियों ने बदल करके क्या रख दिया? भदोई। ये आपके महापुरुष हैं, बहुजन में जन्मे महापुरुष हैं, आपको भी नहीं छोड़ा और आपके महापुरुषों को भी नहीं छोड़ा। महापुरुषों के सम्मान में मान्य बहन जी ने जिला बनाया, और समाजवादी के लोगों ने महापुरुषों का नाम बदल करके कितना अपमान किया। ये अपमान समाजवादियों को नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन जब बाबा जी मुख्यमंत्री बने महाराज जी, तो महाराज जी ने जब मुख्यमंत्री आवास गोमूत्र गंगा जल से धुलाई कराई गई, तब ये हमारे बैकवर्ड वाले नेता जानत क्या बोले? आज मुझे मालूम हुआ कि मैं भी बैकवर्ड का हूं। मतलब 5 साल इनका पता ही नहीं रहा कि मैं बैकवर्ड के हुई। आवाज के लिए कहने थक नहीं रहे हैं क्या? हमको लोग शूद्र कह रहे हैं, हमको तो शूद्र कह रहे हैं। अरे तुम्हें खुदे नहीं पता
नेता राज शूद्र हुआ, बैकवर्ड हुआ। रही बात कि जो बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया है, उस संविधान में कहीं भी शूद्र का शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। वहां अगर लिखा गया है तो SC, ST और OBC, तो ये समाजवादी के नेता लोगों SC, ST, OBC लोगों का शूद्र कह के अपमान ना करो, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में कहीं शूद्र शब्द नहीं लिखा है। बाबा साहब ने अगर लिखा है SC, ST, OBC, तो हमको SC, ST, OBC आप कहो। सही है कि गलत? सही है। तो ये जो नाटक करने वाले निकले हैं, नूरा कुश्ती चल रही है। नूरा कुश्ती मिली हुई कुश्ती किसकी? भाजपा की, समाजवादी की। एक बार तू चित हो जा, इनाम हम ले ले, एक बार हम चित हो जाए, इनाम तू रह जा। साथ में जब बहन जी के सरकार रही है तो 12 में चुनाव हुआ तो भाजपा के 2000, 4000, 6000 से वोट ज्यादा नायब हुआ, करीब 80% सीट पे। लेकिन जैसे अखिलेश यादव भैया बैठे तैसे 12 में चुनाव हारा है ना, 12 में जैसे माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनी, तैसे भाजपा 14 में दिल्ली में पूरी हुकूमत केंद्र से। तो मिला क्या है? बीएसपी मिली है समाजवादी। लोकसभा के अंदर कौन से नेता ऐसे थे जिन्होंने कहा एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को और बनना चाहिए? कह रहे हैं समाजवादी के लोग, मिली है बीएसपी। समझ में आ रहा कि नहीं? भारी लोकसभा के अंदर कह रहे हैं एक बार मोदी जी को और आना चाहिए, तो वो मिले नहीं है। हम लोग कोई बातें नहीं करते उनकी, तो हम मिले हैं। घरों में जाकर के बच्चों को खिलाने का काम और बैठ करके कार्यक्रम साथ में वो करते हैं। जब माननीय महाराज जी मुख्यमंत्री बने हैं तो कौन से 2 नेता थे जो बाप बेटे मंच पर गए थे, कान में बतिया रहे थे? ना देख रहे हो टीवी? समाजवादी के लोग अब मिले हम हैं। कितनी अच्छी बात है। वाह, भाजपा का प्रचार कर कौन रहा, दिखाया किसको जा रहा है? बीएसपी का तो कोई नेता नहीं गया था शपथ समारोह में, न कोई उनके कान में बात करने गया था। मिला कौन है? समाजवादी के लोग। आरोप लगाया जा रहा बीएसपी के ऊपर। ये सब लोग समझ गए हैं। और साथ में भी जो सरकार बनी थी, अल्पसंख्यक मुस्लिम, पिछड़ा SC, ST और न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी लोग मिलकर बनाए थे। और फिर आने वाला चाहे नगर पंचायत, पालिका, वार्ड, पार्षद, सभासद का, मेयर का चुनाव हो और चाहे लोकसभा का, सभी लोग एक हो जाओ, इकट्ठा होकर के हाथी के सामने वोट दे दो, फिर से बहुजन समाज की हुकूमत आ जाए। और तभी बाबा साहब का संविधान लागू होगा, तभी इस देश का सर्व समाज का विकास होगा। जय भीम, जय भारत, खुदा।